बस थोड़ा सा समय है महावीर परमात्मा की उस जीवन यात्रा के सहभागी हम यात्री बनेंगे। आज का ये कार्यक्रम और ये जप अनुष्ठान बहुत अद्भुत था और इस सामूहिक तरंगों का क्या प्रभाव होता है। देखो, एक तिनका और हजारों तिनके इकट्ठे होते हैं तो सारी गंदगी को झाड़ू बनकर साफ कर देते हैं। पानी की एक धारा और बहुत सारी धाराएं जब इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या होता है? बिजली बनती है ना, इतनी सारी धाराएं जब इकट्ठी हो जाती हैं। सूर्य की एक किरण और जब हजारों लाखों किरणों को इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो सोलर सिस्टम आपके सामने ही है। इसलिए सामूहिक तरंगे जब पूरे इस ब्रह्मांड में पहुंचती हैं तो वो अद्भुत करती हैं। और ये भारत देश और यहाँ के प्रधानमंत्री, पहले भी मैंने एक बात कही थी कि जिस राजनीति में धर्म आ जाता है वो राजनीति बहुत लंबे समय तक चलती है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा आए दिन संतों के आशीर्वाद लेते हैं, संतों के चरणों में जाते हैं, खासकर जैन संतों के चरणों में वो आए दिन पहुंचते हैं। उनको जैनिज्म के लिए बहुत गहरी श्रद्धा है। तो आज भी विज्ञान भवन में ये कितनी बड़ी बात है, जिस देश का प्रधानमंत्री नमोकार मंत्र की आराधना में संलग्न हो जाए तो उस देश की उच्च स्थिति कैसी होगी, ये तो सोचने की बात है। तो हमें गर्व है अपने भारत के प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने नमोकार मंत्र की आराधना आकर की है। और जीतो एक अद्भुत, मेरे जीवन में भी ये पहली अद्भुत घटना है और मुझे लगता है कि हमेशा रहेगी। एक ही समय में 108 देशों में 75 सिटीज में और सामूहिक कितना जन समूह बैठकर, श्रावक गण श्रद्धालुओं ने बैठकर ये नमोकार मंत्र की आराधना की, तो कितना अद्भुत, ये अद्भुत दिन युगों युगों तक रहेगी। ये पुद्गल, ये जो तरंगे गई है ना, जहां पूरे ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, ये तरंगे हमेशा कायम रहने वाली हैं। हमेशा जो भी इन तरंगों से अपना नाता जोड़ेगा, अपना कनेक्शन जोड़ेगा, तुरंत ये तरंगे उसको रिसीव होंगी, तुरंत। ये अद्भुत ऐसा समय आज आया है। तो आओ हम, हमारी आज 8वां दिन है उस आराधना का। परमात्मा की यात्रा को मैं आराधना कहूंगी। जो इससे जुड़े हैं वो सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा के 27 भवों की यात्रा कितनी अद्भुत यात्रा है। मेरा तो चिंतन दिन भर परमात्मा प्रभु महावीर का ही रहता, उनके भवों की यादें आती रहती हैं मुझे, वही चलता रहता है। तो कितना सुंदर ये जन्म कल्याण की पावन वेला में, और कल महावीर जयंती है, कल परमात्मा का जन्म कल्याणक है, तो आज की शिखर की यात्रा है। क्योंकि कल तो प्रभु वो शौर्य, वो तीर्थ, वो धर्म संग लेकर उनका जन्म होने वाला है। तो आज जो उन्होंने किया है, ये जो भाव आपके सामने आ रहा है, आज जो उन्होंने किया है वो बहुत अद्भुत है। उसको सुनकर भी एकदम रोम रोम में स्पंदन होता है। गीत की 2 लाइनें गाना चाहूंगी। महावीर की गाथा को घर घर में पहुंचाएंगे, श्रद्धा दीप जलाएंगे, प्रभु वीर को गाएंगे। मात शिला का नंदन सारे जग से निराला है, जिन शासन का चंदा मेरा वीर रखवाला है। संकल्प गजब काले चरण आगे बढ़ाए थे, धर्म दीप जलाएंगे, महावीर को गाएंगे। आओ चले देखें क्या भव था नंदन का, दुख मुक्त बने जीवन, संकल्प था मंगल का। कल्याण करो सबका, तीर्थंकर बन करके मैं तप ज्योत जगाएंगे, धर्म संग बनाएंगे।
मुनि दीक्षा धारण कर, तप मास खमन का कर, नंदन वीर बन जाते हैं, महावीर बन जाते हैं। आओ करे वादा हम खुद के चेतन से, महावीर गाथा सुन रिश्ता तोड़ेंगे पापों से। आओ करे वादा हम खुद के चेतन से, महावीर गाथा सुन रिश्ता तोड़ेंगे पापों से। महावीर बने जीवन पावन हो ये तन और मन, मुक्ति पथ हम पाएंगे, महावीर बन जाएंगे। महावीर की गाथा को घर घर में पहुंचाएंगे, सदा दीप जलाएंगे, प्रभु वीर को गाएंगे। निरंतर अब जब से विमला माँ के गर्भ में आई वो चेतना, जब से विमल बने तब से उत्कर्ष की यात्रा प्रारंभ है। कल आपने सुना था प्रिय मित्र चक्रवर्ती का भाव, भगवान महावीर की चेतना, नैसार की चेतना चक्रवर्ती बन जाती है और एक ही संकल्प था कि मेरी नगरी में कोई ऐसी व्यवस्था में किसी को ना दूं जिससे कोई पाप का आचरण हो, दुराचार का आचरण हो, अपराध का आचरण हो। ऐसी सारी व्यवस्थाओं को सद्व्यवस्थाओं में बदल दिया था, लेकिन फिर भी करने वाले चुप कर, अपराधी लोग छिप छिप कर रात के अंधेरों में पाप करते हैं। उजालों में पाप संभव नहीं है, सारे पाप अंधियारों में चलते हैं। जब जब जीवन में अंधेरा होता है तो पाप का आक्रमण हो जाता है। और वहां पर क्या देखा कि जो सेनापति है उसका बेटा, राजपुरोहित का बेटा, मंत्री का बेटा, कोषाध्यक्ष का बेटा मदिरा पान कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, आचार्य के चरणों में पहुंचे। कोई ऐसी साधना बताओ कि सबका पापों से रिश्ता टूट जाए। आचार्य ने कहा, सिर्फ पापों से रिश्ता तोड़ने से तुम चाहो किसी का रिश्ता नहीं टूटेगा। जब तक तुम पापी को धर्मी नहीं बनाओगे, सुनो ध्यान से, जब तक पापी को धर्मी नहीं बनाओगे तब तक पाप से रिश्ता टूटना बहुत मुश्किल है। प्रभु पापी को धर्मी कैसे बनाऊं? धर्म संघ की स्थापना, तीर्थ की स्थापना, जब तीर्थ की स्थापना होती है, जब धर्म संघ की स्थापना होती है तो पापी वहां पर आता है, तिर जाता है, पापी धर्मी बन जाता है, अहंकारी विनयवान बन जाता है, जैसे राजा श्रेष्ठ बने विनयवान बन गए। हत्यारा भी शासन में आकर तिर जाता है, भोगी भी योगी बन जाता है, जैसे स्थूली भद्र बने। ऐसा शासन। और उसी समय प्रिय मित्र ने आकर के राजपुरोहित को डांटा था। वो बड़ी बेशर्मी से कहने लगा, एकदम हंसकर, क्या है महाराज, जिसको जो करना है करने दो ना, वो उनको उसमें सुख मिल रहा है। जानते हो सुख का परिणाम क्या होगा? अभी वो क्षणिक किन्मित सुख का बहुकाल, बहुत समय तक दुख की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। राजपुरोहित, लेकिन राजपुरोहित की यात्रा भगवान के साथ कैसी शुरू हुई पता है? वो राजपुरोहित कौन था? गोशालक बनकर प्रभु के साथ रहा, गोशालक बनकर। आप अपने आप को थोड़ा स्थिर रखिए, कोई बात नहीं, जिनको आना है जाना है वो जाएंगे। आप बड़े धैर्य के साथ सुनिए।
प्रिय मित्र, चक्रवर्ती सब कुछ त्याग करके संत बन जाते हैं, आराधना करते हैं। 500 संत होते हैं उनके साथ, वहां साधु जीवन में तप संयम की उत्कृष्ट परिपालना करके महाशुक्र देवलोक में जाते हैं। और वहां से महाशुक्र देवलोक से चलकर नैसार का जीव, प्रिय मित्र, चक्रवर्ती की चेतना, पहले तो महाविद्या में जन्म लिया था, अब वापस भरत क्षेत्र में भद्रा रानी जीत शत्रु राजा उनकी कुक्षी में पुत्र का आगमन होता है। जैसे ही मां की गर्भ में वो जीव आता है, एक दिन क्या होता है, राजा जीत शत्रु के सिर में बहुत वेदना हो रही थी, दर्द हो रहा था। रानी ने कहा, मैं आपका सिर दबा देती हूं। जैसे ही सिर पे हाथ रखा तो वेदना खत्म हो गई। उस अनंत पुण्य और धर्म को लेकर जो जीव मां की कुक्षी में पधारे थे, उसी की लेशा का प्रभाव माता के हाथों में आ गया, माता के जीवन में आ गया। अब तो जो भी माता के पास आकर बैठता है, सबको ऐसा लगता है जैसे नंदन वन की शांति, परम शांति में बैठे हैं। सब आते हैं, रानी के पास बैठना सबको बहुत अच्छा लगता है। समय व्यतीत हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। राजा भी जिस दिन से पुत्र रानी की कुक्षी में आया था, राजा को अद्भुत आनंद होता था। तो सबको बुलाकर, पूरी विराट सभा को बुलाकर राजा ने कहा, जब से ये पुत्र मां की कुक्षी में आया है, तब से घर का वातावरण, पूरी नगरी का वातावरण नंदन वन जैसा बन गया है। इसलिए इस बच्चे का नाम रखते हैं नंदन कुमार। क्या? नंदन कुमार। कौन सा भाव है ये? कौन सा भाव है? 25वां भाव नंदन कुमार। अब नंदन का एक ही लक्ष्य है, जहां भी जरा सी किसी की पीड़ा देखते हैं तुरंत पहुंच जाते हैं, उसको परम शांति देते हैं। और एक ही ऐलान है जीवन का, ना किसी को दुखी रहने दूंगा, ना स्वयं दुखी कभी रहूंगा। जो स्वयं दुखी रहता है वो किसी को सुखी नहीं कर सकता। जो खुद सुखी, जो मस्त होता है, वही किसी को मस्ती दे सकता है। जो खुद ही दुखी है और वो बांटता फिरे, क्या तुम सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ, कोई हो जाएगा? कोई नहीं होगा। जब पहले सुख का अनुभव करना पड़ेगा, पहले भक्ति का आचमन करना पड़ेगा, तभी किसी को भक्ति से जोड़ सकते हैं। जब तक स्वयं के पास नहीं है, तब तक खाली शब्दों से कहने से कुछ नहीं होगा। जब वो भीतर अपने उतरेगा तो हम बाहर बांटने में बड़ा। अब नंदन सबको सुख बांट रहे हैं। समय बीता, नंदन राजा बन जाते हैं। अब राजा बनकर सबसे पहला एक ही जीवन का लक्ष्य है, पूरी नगरी में किसी को भी इतना सा भी दुख, जहां भी जरा दुख होता है वहीं पहुंच जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण पुत्र के बहुत ज्यादा रोग आ गया, मूर्छित पड़ा है। नंदन राजा के पास ब्राह्मण परिवार पुकार लेकर आया, हमारा पुत्र बहुत अस्वस्थ है, उसको स्वस्थ करो। नंदन ने कहा, जाओ अच्छे से अच्छे वैद्य को बुलाकर लाओ, वैद्य से बच्चा ठीक नहीं हुआ। नंदन ने राज कर्मचारियों को कहा, जाओ किसी ऐसे महायोगी की शरण में पहुंच जाओ जो उस बच्चे को ठीक कर दे। जब तक वो बच्चा स्वस्थ नहीं होता तब तक मैं अन्न पानी ग्रहण। इतनी संवेदना थी अंदर। और राज कर्मचारी ढूंढते ढूंढते जंगल में जाते हैं। जंगल में एक कुटिया नजर आती है। उस कुटिया में एक महायोगी थे। उन महायोगी के पास जाकर विनंती रखी, ऐसे हमारे महाराज बहुत परेशान हैं। योगी ध्यान में बैठे।
जब उनकी बात सुनी तो आंखें खोली, पूछा क्या बात है, क्यों परेशान है? ऐसे ऐसे ब्राह्मण का पुत्र बहुत रोगी है, बहुत उसको बड़ी बीमारी आ गई है, मूर्छित पड़ा है, आंखें ही नहीं खोल रहा, बोल ही नहीं रहा। आप कुछ आपकी शरण में आए हैं। महाराज ने अन्न पानी त्याग दिया है। जब तक वो ब्राह्मण पुत्र ठीक नहीं होगा तब तक वो पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे। योगी भी हैरान, राजा के अंदर इतनी संवेदना, प्रजा के लिए, उस बालक के लिए, राजा के मन में इतनी करुणा। उसी समय योगी पुनः ध्यान में बैठे, कुछ साधना की और कर्मचारियों को कहा जाओ बच्चा ठीक हो चुका है। और सचमुच राजा नंदन तो वहीं थे, देखा वो बच्चा उठकर खड़ा हो गया। अब तो नंदन एक पल भी महल में, राज दरबार में टिक ना सके और फटाफट योगी के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे, आपके पास ऐसी कौन सी साधना है कि आप बैठे यहाँ थे और आप नमोकार मंत्र यहाँ पढ़ रहे थे और कोई सुखी हो रहा था, किसी का रोग मिट रहा था। सत्य ही सत्य है। आप नमोकार मंत्र यहाँ पढ़ रहे थे, आराधना यहाँ चल रही थी और दर्द किसी का मिट रहा था। उसी समय महायोगी ने कहा, राजन अगर ये साधना चाहते हो तो मन से, वचन से और काया से संयम तप की आराधना में जुट जाओ। बस इतना ही कहना था। राजा ने तो राजपाट त्याग दिया और नंदन मुनि बन गए। वही संकल्प लेकर, लेकिन मैं चाहे कहीं भी बैठूं, मेरी साधना से, मेरे तप से इस संसार का प्रत्येक जीव सर्वान सुखाए सर्वान हिताए, इस अद्भुत संकल्प को लेकर नंदन साधु बन जाते हैं। 11 लाख और कितने 11,59,000 मास खमन की आराधना करते हैं नंदन मुनि। उसी और तीर्थंकर के 20 बोल की आराधना करते हैं। अरिहंत भगवान की उपासना, सिद्ध भगवान की उपासना, प्रवचन की आराधना, गुरुदेव की स्तुति, स्थिर मुनि की आराधना, स्तुति, भक्ति, बहुश्रुत यानी जो ज्ञानी है उसकी आराधना, तपस्वी की स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं। हर समय ज्ञान उपयोग में रहते हैं, यानी ज्ञान को ही चितारते रहते हैं। हर समय ज्ञान, निरंतर ज्ञान में ही रमण करते हैं। सम्यक दर्शन की निर्मलता से आराधना करते हैं, विनय भाव में रहते हैं। 6 आवश्यक की आराधना में विधि पूर्वक, 6 आवश्यक पता है ना, पहली सामायिक, दूजा 24 सत्ता, ये सब आप प्रतिक्रमण के बाद, समय बहुत कम है उसके लिए मैं बहुत शॉर्ट में जा रही हूं। तो ऐसी आराधना ब्रह्मचर्य का निरंतर निर्मलता से पालन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। बाह्य और आभ्यंतर तप 12 प्रकार का तप तपते हैं। सुपात्र दान देते हैं। सुपात्र दान कौन सा है? अपने सधर्मी साधु साध्वियों के लिए आहार लेकर आना, ये सब सुपात्र दान भी करते हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु, स्थविर है, कोई नव दीक्षित है, तपस्वी है, ग्लान है, ऐसे संघ की पूरे सेवा शुश्रूषा में नंदन अपने आप को लगा देते हैं। समाधि दान देते हैं। समाधि दान क्या होता है पता है?
समाधि। जैसे कोई व्याकुल है, कोई बेचैन है, उसको धर्म के गाथाओं से, आगम के सूत्रों द्वारा समझाकर मन को स्थिर करना, व्याकुलता मिटाना, चंचलता मिटाना, कर्म का भेद समझाना कि ये जो व्याकुलता का आगमन है तुम्हारा ही किया, यानी समाधि दान देना, स्थिर करना, संयत करना, शांति देना। ऐसी आराधना अपूर्व ज्ञानाभ्यास करते हैं। जो ज्ञान अपने पास नहीं भी है उसको भी प्राप्त करने का शुद्ध की भक्ति करते हैं, आगम की भक्ति। मैंने कल कहा था आपको कि आपके घर में एक आगम जरूर होना चाहिए, उत्तराध्ययन आगम। आपके मंदिर में एक आगम जरूर होना चाहिए। ये शुद्ध की भक्ति आपके घर में चलनी चाहिए। प्रवचन की प्रभावना, प्रवचन क्या? जिन देवों की जो वाणी है वो प्रवचन है, उसकी आराधना करना, घर घर में सबके जनमानस तक पहुंचाना। ऐसे नंदन करते हैं 20 बोल की आराधना, और वहां तीर्थंकर गोत्र। ऐलान तो बहुत पहले हो गया था कि नैसार की आत्मा मरीचि के भाव में हो गया था कि ये तीर्थंकर बनेंगे। तो हमारे प्रभु ऐसी आराधना करके नंदन के भाव में सबके दुखों को मिटाकर अब कौन से देवलोक में पहुंच गए हैं? अंतिम समय संथारा संलेखना, उत्कृष्ट तप संयम की भक्ति के साथ आराधना करते हुए नैसार की चेतना 10वें देवलोक में जाकर स्थित हो जाती है। अब कल का दृश्य तो बहुत निराला होगा। भाव विभोर होकर बिल्कुल कुंडलपुर में बैठकर, राजा सिद्धार्थ के आंगन में बैठकर माता त्रिशला को अनुभव करते हुए, और एक छोटा सी कुछ गाथाएं हमारे बीच में और आएंगी। क्या भगवान महावीर की भक्ति करके उनके ही चाचा सुपार्श ने तीर्थंकर गोत्र, प्रभु के जन्म से पहले ही भक्ति प्रारंभ हो गई थी। जब पार्श्वनाथ भगवान के संतों ने आकर कहा था कि त्रिशला 24वें तीर्थंकर को जन्म देगी। माता, अभी तो 2 ही बहन भाई थे। कौन कौन? भगवान के 2 बहन भाई कौन थे? नंदीवर्धन और सुदर्शना। अभी प्रभु का जन्म कुछ भी नहीं है, पता भी नहीं है, लेकिन पहले से ही संतों ने आकर कह दिया था। प्रभु पार्श्वनाथ के शासन में ही ऐलान हो गया था कि त्रिशला 24वें अवतार को जन्म देगी। अभी सिर्फ ऐलान हुआ है। सुपार्श ने उसी समय तीर्थंकर भक्ति प्रारंभ कर दी। जैसे शबरी ने, राम को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन शबरी, मेरे राम आएंगे। शबरी को पता भी नहीं था कि राम को कोई वनवास भी हो जाएगा, लेकिन कैसे पुकार कहां से कहां पहुंच जाती है, और कैसे प्रभु खींचे हुए। जरा तारों से तार मिला कर तो देख, जरा तारों से तार मिला कर तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। बड़े ही आनंद के क्षणों में हम सहयात्री रहे इन 26 भवों की यात्रा में आज तक। अब कल 27वां भव तो पूरी सृष्टि की काया बदलने वाला है, और आज भी अगर भावों से आप उसे अनुभव करेंगे तो आपका घर, आंगन, जीवन सब कुछ बदल जाएगा। वर्धमान की उस वर्धमानता से बदल जाएगा। बस कल सभी आए, बच्चों ने भी कार्यक्रम तैयार किए हैं, अपने भगवान का यहाँ पलना भी होगा। बहुत सुंदर आराधना साधना के साथ हम भगवान का जन्मदिन मनाएंगे। चैत्र सुधी तेरस हमारे जीवन का आधार और श्रृंगार है। इस तिथि में जिन शासन जयवंत
तीर्थ स्थापना को आलंबन मिला। तो ऐसे अपने प्रभु की स्तुति करने के लिए कोई भी घर में ना रहे जिसे अपने परमात्मा से प्यार है, कोई भी घर में ना रहे। माता के उन 14 स्वप्नों को सुनना, स्वप्न संसार का अवलोकन करना, ये भी पुण्यवाणी का योग है। तो ऐसी आराधना से कल जुड़ना, समय पर पहुंच जाना। और कैसे उत्सव मनाते हैं, कैसे उत्सव मनाते हैं, कल भी ऐसे ही श्रावक की वेशभूषा में आपको आना है। सामायिक में क्या करना है, सामायिक में प्रभु का जन्मदिन मनाना। एक बात कहकर अपने बात को विराम देती हूँ। हाँ, एक बात कहती हूँ मैं, जैसे आपको पता चला हो दिल्ली में कोई बहुत बड़ा डाकू है, दिल्ली में एक ही डाकू है। डाकू आजकल तो लुटेरे, कोई लुटेरा समझ लो जो सब पूरा डॉन है, और वो पकड़ा गया। अब उसको जेल में बंद कर दिया तो सारे दिल्ली के लोग क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे ना। जिस समय आप सामायिक में बैठते हो, 6 जीवनिकाय के जीव इसी तरह से खुश हो जाते हैं, क्योंकि 48 मिनट के लिए डॉन क्या, वो सारे जीव प्रसन्नता से खिल जाते हैं, रहने लगते हैं, अभय हो जाते हैं जैसे आप। और देखिए, इस महावीर गाथा को सुनने के लिए, यानी महावीर जयंती मनाने के लिए हमने जालना चतुर्मास किया। महाराष्ट्र में जालना से ओस्तवाल परिवार की बेटी मिताली ओस्तवाल हमारे बीच में, और हैदराबाद से भी उनकी मासी जी, देखो हैदराबाद से भी आ गए और जालना से भी। इस बच्ची की बहुत अनन्य श्रद्धा है, बहुत है, तो वो छोटी, और आज इसका जन्मदिन भी है। तो पूरे संघ की तरफ से और हम सभी साध्वी मंडल तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। ये अकेली, इसके अंदर बहुत ताकत है, इतनी ताकत है कि अकेली चातुर्मास भी करवा ले। बहुत अच्छा वहां पर परिवार है। खड़ी होके बताओ बेटा। हाँ, इस बच्ची का आज जन्मदिन है और ये जालना से आई है, कल महाराष्ट्र से आई है। हमारे चातुर्मास पूर्णता का पहला विहार इसके घर पर था। इसी बच्ची के अकेली, इसको इतनी धर्म की लगन है, श्रद्धा है, यहाँ तक भाव है कि मैं आप एक बार कह दो मैं उसी दिन आपके पास आ जाती हूँ। लेकिन हम नहीं, परिवार की व्यवस्था को देखते, बहुत बड़ा परिवार है, आज्ञा भी नहीं मिलेगी। आज्ञा ये कहती कोई बात नहीं, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े लेकिन मैं आज्ञा ले लूंगी। लेकिन 2 बहन भाई हैं जो हैंडीकैप हैं, उनको संभालना इसका फर्ज है। तो ऐसा घर में रहकर भी धर्म करो, साधु संतों की सेवा करो, यही मंगल कामना है। जन्मदिन की हार्दिक। हाँ, तो अब मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ और आप सभी का आज बहुत हार्दिक अनुमोदन, जीतो संस्था का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन।